पाता है दान, नंदवास उसको मिले नहीं वैकुंठ ठिकाना। इसीलिए एक पिता पुत्र की कामना करता है, हमारा भी कल्याण होगा, हमारे पुरखों का भी तराड़ हो जाएगा। गोस्वामी बाबा ने तो लिख दिया कि एक बार भूपति मनमाही वही ग्लानि मोरे सुत नाई, लेकिन नहीं, एक बार ग्लानि नहीं हुई। महाराज को बार बार ग्लानि हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। लोग कहते हैं राजा दशरथ निर्वंशी थे। किसी कवि ने कहा है कि इनके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ जिसका नाम है शांता, और शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। अब सोचने की बात यह है कि जिससे घर में एक बिटिया का जन्म हो चुका हो, वो घर भला निर्वंशी कैसे हो सकता है? नहीं, महाराज दशरथ को ग्लानि हुई ही नहीं मेरे भाई, ग्लानि पहुंचाई गई बार बार, क्योंकि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर पिस जाने के बाद में, और व्यक्ति को याद आता है कुछ ठोकरे खाने के बाद। जब तक ये ठोकर नहीं लगती है, ठेस नहीं लगती है, तब तक ये पूर्णता ज्ञान नहीं होता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ एक दिन की बात, बैठे मन में विचार आया क्यों ना गुरु के वहां चला जाए। तब तक ये दूसरा दिन हुआ, गुरु वशिष्ठ जी का स्वयं पदार्पण हुआ। महाराज दशरथ ने बार बार चरण को स्पर्श किया, गुरु जी आए। गुरुदेव बड़ा ही स्वागत सत्कार किया, बड़े हर्षोल्लास के साथ में अंदर ले गए। तीनों रानियां खड़ी हैं, महाराज दशरथ भी बैठे, गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे। वशिष्ठ जी जब वार्तालाप करना प्रारंभ किया तो महाराज दशरथ से एक बात कही, महाराज दशरथ ये राजन, एक बात मैं कहूं, मेरी आज्ञा का पालन तो करेगा? हाँ अवश्य, क्यों नहीं महाराज, हरे गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का तो परम कर्तव्य होता है, धर्म होता है, फिर मैं क्यों नहीं करूंगा। उत्तर दिशा की तरफ तो शिकार करने के लिए जाना, दक्षिण दिशा की तरफ जाना ए मेरे भाई, पश्चिम दिशा की तरफ जाना, पूर्व दिशा की तरफ जाना, चारों दिशाओं में तो जाना भ्रमण करने, लेकिन चारों में से एक दिशा को छोड़ देना। कौन? कि उत्तर दिशा नहीं जायो राम, अगर गए तो फिर पछताओ। अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप? गुरु वशिष्ठ जी प्रातः काल हुआ, 2-3 दिन ठहरे, उसके बाद में गुरु की विदाई हुई, गुरु जी तो चले गए। महाराज दशरथ मंत्री सुमंत को लेकर एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो पूरब दिशा की तरफ थे। उधर से जब आ रहे, वापस आ रहे तो किधर आ रहे? उत्तर दिशा की तरफ आ रहे। प्यास सता रही है, मन में विचार किया, ए मंत्री सुमंत, यहाँ पर चारों तरफ जाकर के देखो ना, कहीं जल हो तो मुझे बताओ, मेरे प्यास सता रही है। मंत्री सुमंत ने कहा, प्रभु आप यही ये वट वृक्ष की छाव है ना, इसी छाव में बैठो, विराजमान हो, मैं चारों तरफ देख करके आ रहा हूँ कि कहीं सरोवर है, जल है या नहीं जल है। मंत्री सुमंत गए जल की खोज करने के लिए। क्या देखा? एक सुंदर सा सरोवर, उसमें शीतल ठंडा सा जल भरा हुआ। मंत्री ने विचार किया मैं भी राजा के साथ में ही जल ग्रहण करूं, अकेले नहीं। दौड़ता हुआ आया, महाराज महाराज की जय हो, चलो ना, मेरे भी प्यास सता रही है, आपको भी प्यास लगी है, चल करके जल ग्रहण करो। तो महाराज दशरथ मंत्री सुमंत के साथ में सरोवर के पास पहुंचे। जो ही सरोवर में अंजलि में जल लिया, तो ही क्या नजर में पुष्प नजर आया, खिलता हुआ पुष्प। महाराज दशरथ के हाथ से जल छूट गया,
अब तो भावना और लंबी हो गई। महाराज मंत्री ने कहा महाराज जल ग्रहण करो और विलंब हो रहा है, राज दरबार के लिए प्रस्थान किया जाए। ए मंत्री सामने देखो कितना सुंदर सा सुनहरा सा पुष्प है और मेरी आत्मा कह रही है कि मेरी प्राण प्रिया रानी के गए कि चेहरे पर मैंने बहुत दिनों से मुस्कुराहट नहीं देखी है, और क्यों ना इस खिलते हुए पुष्प को ले जाकर अपनी महारानी को दूं तो कितना प्रसन्न होगी। मंत्री ने बार बार मना किया, महाराज दशरथ नहीं माने। अब क्या हुआ, महाराज दशरथ जो ही और आगे बढ़े पुष्प और पीछे होने लगा, फिर महाराज और आगे बढ़े पुष्प और पीछे होने लगा। महाराज दशरथ मन में सोचने लगे कि कारण क्या है। बाबा कहते हैं महाराज दशरथ सोच रहे कि जो जो मैं कदम बढ़ाता हूँ यह पुष्प दूर हो जाता है। नहीं था मिले मुझको जल की नहीं था मिले मुझको यह हाथ मिले नहीं आता है। ज्यों ज्यों मैं कदम बढ़ाता हूँ यह पुष्प दूर हो जाता है, जल की नहीं था मिले मुझको या हाथ मेरे नहीं आता है। अब महाराज दशरथ को आया क्रोध और आगे बढ़े पुष्प, और जब आगे बढ़ने लगा क्रोधित होकर के बाहर निकले, धनुष बाण को उठाया, एक बाण का प्रहार कर दिया, और जो ही बाण का प्रहार हुआ तभी आकाश से गर्जनाहट की आवाज आई और वो पुष्प आकाश में उड़ता हुआ चला गया, आकाशवाणी हो गई। हरे मूर्ख राजा दशरथ, मैं खिलता हुआ एक कमल का पुष्प हूँ और मुझे तुम अपने घर ले जाना चाहते हो। मैं उसके ही हाथों में आता हूँ, उसके ही घर जाया करता हूँ जिसके घर में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मुझे हाथ में पकड़ कर खेलने वाले हूँ। अब वो गोली गोली के समान महाराज दशरथ के हृदय में मानो चुभ गई। पहली बार ठेस भगवान कहते हैं, भूत भान भोले शंकर कहते हैं, देवी ये प्रथम बार ठेस पहुंची महाराज दशरथ के हृदय में कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। कि कब हो न राजा मन ही विचारा मोहि न पुत्र दियो करता।
कि प्रथम बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुतनाई। ये प्रथम बार ठेस पहुंची, ठोकर लगी कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। अब तो वो सामर्थ्यता नहीं रह गई कि महाराज हंसते हुए रथ पर बैठ ले और आराम से मंत्री के साथ में चलना प्रारंभ कर दे। महाराज सर पर हाथ रख करके सरोवर के किनारे बैठ गए। मंत्री से कहते हैं, मंत्री मुझे अब दुख का अनुभव हो रहा है। ये आकाशवाणी तुमने सुनी है, मुझे रथ पर बिठाओ, मुझे महल तक ले चलो। मुझ में वो सामर्थ्यता क्यों नहीं रह गई? क्यों मेरी आत्मा इतना दुख की तरफ जा रही है? तो मंत्री कहते हैं, महाराज आप काहे को परेशान हैं? संसार में कोई सुखी है क्या? ये संसार दुखालय है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। देवताओं का राजा है, हमसे ज्यादा सुखी है, लेकिन इंद्र कहते हैं मैं राजा तो हूँ लेकिन सबसे बड़े दुखियार। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, जिनके हाथ में सृष्टि है। ब्रह्मा कहते नहीं नहीं भैया हम सबसे बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तो मायापति है वो सबसे बड़े सुखी हैं। पर विष्णु भगवान ने कहा नहीं भैया हम भी दुखी हैं। पर गोसानी बाबा कहते ये तुलसीदास विचारी लिखे, हरि भजन बिना हरि जीव दुखारी। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की।